अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आयशा फारूक हेयर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पीसीओएस। रिसेंटली मैंने जो है वो वोटिंग की थी कि थायराइड पे वीडियो पहले आनी चाहिए, पीसीओएस पे। तो 80% गर्ल्स ने कहा था कि आप प्लीज़ हमें पीसीओएस के बारे में बता दें कि हम कौन सी डाइट उस पर यूज़ करें, कौन सी नहीं यूज़ करें। बिकॉज आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस एंड आई नो लाइक 80% गर्ल्स दे आर गोइंग थ्रू विद द पीसीओएस। सो इट्स वो कह रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए हमें जो है वो डाइट चार्ट बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो आज जो है वो मैं उसके बारे में सब कुछ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से आप इससे ख़त्म कर सकते हैं स्लोली बेस पे, और किस क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके बाद एंड तक आपने सारी वीडियो देखनी। अगर आप सीरियसली यू वांट टू क्योर फ्रॉम द पीसीओएस, तो मेरी वीडियो एंड तक इज़ लाइक पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स होते हैं और ये कॉमन कंडीशन है हु अफेक्ट्स वुमेन्स लाइक ओवरी। सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस कहते हैं कि मिस्ड पीरियड्स। ठीक है, आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, जो कि सबसे मेजर चीज़ है कि आपके पीरियड्स ऑन टाइम नहीं होते, इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत स्टॉप हो के आते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी पे अनवांटेड जो है प्लेसेस, उन पे बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा जो है मोटे मोटे ब्लैक हेयर्स, के बाद आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका वेट, सबसे मेजर जो रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी जो नींद होती है वो डिस्टर्बिंग आपकी स्लीप हो जाती है। ठीक है, आप कभी भी जो है वो प्रॉपरली सो नहीं पाते, कि वो एक माइंड स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस फ्री नहीं आप होते। तो वो या बहुत ज़्यादा जो है हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाती है आपकी। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको उसका साइज़ भी पता चल जाता है, ओवरीज जो में जो सिस्ट है उसका साइज़ क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि आप वेट गेन सबसे ज़्यादा मेजर इशू है। और जो स्टूडेंट्स हैं, अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मेरी क्लाइंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो मैरिड नहीं हैं। ठीक है, और उनको ट्रीटमेंट्स क्या हो रहे हैं उनके बारे में जब मैंने सुना तो आई वॉज शॉक्ड कि इन चीज़ों से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप पीसीओएस वर्स्ट तरीन कर लेते हैं जब आप अनमैनेज्ड किस्म की रूटीन आपकी होती है। ठीक है, जिसमें आपकी नींद अच्छी नहीं होती, जिसमें आपका खाना पीना अच्छा नहीं होता, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री नहीं होते, जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा फैटी और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऐसी लेती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब पीसीओएस सबसे ज़्यादा जो है कंट्रोल उस टाइप पे हो सकता है जब आपको अर्ली स्टेज के इसके सिम्टम्स पता चल जाते हैं और अर्ली स्टेज पे ये डायग्नोज हो जाता है और आप इसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो तब जाके आप जो है इससे क्योर कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड है, आपकी बॉडी आपको अलार्मिंग सिम्टम्स दे रही है लेकिन स्टिल यू आर नॉट बॉदरिंग, आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते, आप अपनी डाइट चेंज नहीं करते, आप अपनी हैबिट्स रूटीन चेंज नहीं करते, तो वो आपके लिए ज़्यादा वर्स हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको अपनी अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हैं। डॉक्टर ने बता दिया पीसीओएस के लिए। आई विल नॉट रेकमेंड एट ऑल कि आप जो है वो इसके लिए टैबलेट्स खाएं, डॉक्टर की दी हुई टैबलेट्स खाएं, या कोई भी आप खुद से जो है वो कहें कि मैं ये चीज़ खा लूँगा तो वो चीज़ खा लूँगी तो मैं इससे ठीक हो जाऊँगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, आप जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन्स हैं उनको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप वो खाएं। ठीक है, कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो होती हैं, वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, वो वाली, तो मैं इनको कभी भी, आपको केमिकल बेस्ड चीज़ें कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, अगर ये आपका पीसीओएस को इससे आपको लगेगा कि आपका पीसीओएस ठीक होगा, तो वो नहीं होगा, बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपकी बाकी चीज़ों को भी वर्स कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें आपकी जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलें अब इस पर बात कर लेते हैं कि हमें जो है वो अपनी डाइट किस तरह की करनी चाहिए, नेचुरली हम अपने पीसीओएस को किस तरह से कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जो पीसीओएस वाली गर्ल्स हैं, आई विल रिकमेंड देम कि डोंट यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स मत यूज़ करें, प्लास्टिक के कंटेनर्स मत यूज़ करें, प्लास्टिक के लंच बॉक्स मत यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो कि इंसान की बॉडी भी प्रोड्यूस करती है।
तो वो जो है जब आप प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो आपके कभी भी हार्मोन्स को आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहने देता, ठीक है। तो आप शीशे के बॉटल यूज़ करें, आप शीशे के बर्तन यूज़ करें, लेकिन प्लास्टिक जो है उसको फेंक दें अपने घर से अगर आप इसे उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक और मेरी सजेशन है कि आप जो है मून लाइट के अंदर एटलीस्ट सोने से पहले जो है वो 15 मिनट्स के लिए मून लाइट में जाके बैठा करें, ठीक है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपनी बॉडी के अंदर नज़र आएगा और अपने साइकिल के अंदर भी नज़र आएगा। सबसे मेजर आखिरी चीज़ ये है कि आप अपने खाने की एक रूटीन बनाएं, आप अपने सोने की एक रूटीन बनाएं, आप अपने जो है वो हर काम की प्रॉपरली एक डाइट चार्ट बनाएं और उसको फॉलो करें। आपका सोने का टाइम एक होना चाहिए, उठने का टाइम एक होना चाहिए, जिसलिए अपना टाइम टेबल, अपना सोने का सब कुछ सेट करना होगा। अगर आप उसको सेट कर सकते हैं, वेल मैनेज्ड है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप पीसीओएस से क्योर करना लाइक पीसीओएस अब आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी बॉडी जो है लाइक उससे कभी भी आप पीसीओएस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं कि हमें जो है वो अपनी डाइट किस तरह की करनी चाहिए। नेचुरली हम अपने पीसीओएस को किस तरह से कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइटिशियन जिससे भी आप कंसल्ट करेंगे वो आपको यही चीज़ बताएंगे कि आप ये चीज़ें अपनी रूटीन में ले आएँ और इसको अपने फॉर द लॉन्ग टाइम आपने करते रहना, कंटिन्यूसली आपने करते रहना, तब जाके आपका पीसीओएस जो ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ ख़त्म नहीं होगा और ये आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को है वो ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब अर्ली स्टेज पे अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे और ठीक कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। ये आपका माइंड सेट भी होता है कि आपने माइंड सेट कर लिया तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले आपको अपने फूड के अंदर जो है वो फाइबर, एक लड़की को एक दिन के अंदर जो है वो 1000 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। आपको अपना वेट कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आपने जो मेजर चीज़ करनी है, आपने अपना वेट रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने प्रोटीन पोर्शन, अपना जो है वो कार्ब्स का पोर्शन उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है वो प्रॉपरली सारी चीज़ें, लेकिन आपने डाइट के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जितनी आपकी बॉडी की नीड है आपके जो है वो पीसीओएस को ठीक करने के लिए, जितनी आपकी बॉडी की नीड है वो पूरी होनी चाहिए। आपको हर वो चीज़ खानी चाहिए, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो अपने फूड में फाइबर 14 जो 1000 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उसके अंदर आपने जो है वो 24 ग्राम्स जो है फाइबर वो लेडीज़ ने यूज़ करना होता है। 38 ग्राम्स जो है वो मेंस यूज़ करते हैं, 24 ग्राम्स फाइबर लेडीज़ ने यूज़ करना है अपनी 1000 कैलोरीज के अंदर, ठीक है। आपने 1000 कैलोरीज एक महीने के एक दिन के अंदर यूज़ करनी है। इसके अलावा जो है वो आपने फाइबर में क्या क्या आप चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से लेंटिल सूप हो गया जिसको मसूर की दाल कहते हैं, बीन्स हो गए, ब्रोकली होगी, ठीक है, और इस तरह से पियर्स हो गए, एवोकाडो हो गया, ये सब जो है रिच इनमें फाइबर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको आयरन का इंटेक करना चाहिए, बिकॉज जिन लोगों को पीसीओएस की वजह से बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तो उनकी बॉडी में जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, अगर उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो उसके हिसाब से जो है वो आयरन ज़रूर लेंगे, बिकॉज आयरन का उनकी बॉडी में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपने नहीं करनी कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी या आयरन की कमी नज़र आ रही है तो आप खुद से जो है वो अपना आयरन सेट करने की कोशिश करें। नहीं, पीसीओएस के अंदर आपका आयरन इक्वल होना चाहिए आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक, ना तो वो बहुत लो होना चाहिए ना वो बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं आपके होल फूड्स, ठीक है। होल फूड्स के अंदर जो है वो आपने होल फूड्स क्या होता है, लाइक आर्टिफिशियल शुगर जिनके अंदर होता है, फूड्स जो होते हैं ये सारे आपने जो है वो अवॉइड करने हैं। आप इसके अंदर फ्रेश, जितना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं अपनी रूटीन के अंदर प्लीज़ आप उनको ऐड करें। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अपनी ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है वो ग्रीन लाइक फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने फूड में ऐड करें। कट ऑफ कैफ़ीन, ठीक है। अपनी डाइट जो है उसके अंदर से कैफ़ीन को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, आपने कैफ़ीन नहीं लेनी। और आप इवन जो ग्रीन टी लेंगे वो भी कैफ़ीन फ्री होनी चाहिए, लाइक हमारी कंपनी की जिस तरह से है नेचुरल, बिकॉज आई एम वर्किंग विद यूएसए कंपनी, तो हमारे प्रोडक्ट्स सब नेचुरल हैं। नेचुरली मैंने कितने लोगों को पीसीओएस के लिए ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह।
जो भी कोई रिजल्ट्स देखना चाहेगा तो डेफिनेटली आई कैन शो देम रिजल्ट्स एज वेल। तो कैफ़ीन का कट ऑफ आपने टोटली करना है। जो भी आप ग्रीन टी या हमारे एलो ब्लॉसम टी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है उसके अंदर कुछ भी कैफ़ीन, वो कैफ़ीन फ्री है, वो नेचुरल है। सिनेमन, टर्मरिक जो है वो उसका बहुत अच्छा रोल होता है आपके पीसीओएस के से क्योर करने के लिए, तो वो वाली आपने पीनी है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो अपना प्रोटीन इनटेक बैलेंस, अपने कार्ब्स को और प्रोटीन को दोनों को बैलेंस करना है। अपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बोथ इम्पैक्ट योर एनर्जी एंड हार्मोन्स लेवल, ठीक है। ये आपने चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने अपनी कार्ब को बैलेंस करना है, आपने अपनी प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर करना है, बिकॉज ये आपके हार्मोन्स के लेवल को जो है वो आपको एनर्जी भी आपकी बूस्ट करता है और आपका हार्मोन्स लेवल को भी इक्वल करता है, ठीक है। इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हाई कार्ब फूड्स ट्रस्टेड सोर्स कैन इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। आपने कार्ब्स जो है, लेकिन आपने जो भी प्रोटीन, कार्ब्स, फूड, फाइबर, होल ग्रेन फूड्स जो भी लेना है 1000 कैलोरीज के अंदर अंदर लेना है। उससे आपने एक्सीड नहीं करना, आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। यू नीड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम समवन। एनर्जी जो है, अपना प्रोटीन जो है उसको आप बैलेंस करेंगे, कैफीन को जो है वो आप अपनी डाइट में से कट करेंगे, और लास्ट में आप ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली करनी है, रिलीजियसली आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। अगर आप इनको नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में कि आप अपनी जो है वो ये सारी चीज़ें जो है उनको मैनेज कर सकें, अपनी बॉडी को प्रॉपरली फाइबर दे सकें, अपनी बॉडी को प्रॉपरली कार्ब्स प्रोवाइड कर सकें, प्रोटीन प्रोवाइड कर सकें। आप जो है वो हर चीज़ अपनी इक्वल, जितनी एक बॉडी की नीड है 1000 कैलोरीज के अंदर प्रोवाइड कर सकें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल में। अगर आप बहुत सीरियस हैं और आप वाकई से जो है वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको रिलीजियसली इसको कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आप ये सारी चीज़ें अगर लगता है आपको कि नहीं मेंटेन कर पाएंगे, देन यू नीड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द नेचुरल सप्लीमेंट्स, नॉट मेडिसिन। मेडिसिन, किसी भी काइंड ऑफ मेडिसिन आई विल नॉट रेकमेंड एट ऑल, ठीक है। तो आप नेचुरल सप्लीमेंट्स की सपोर्ट लें, जो कि अपनी बॉडी का, आपकी बॉडी का जो फाइबर है उसको भी इक्वल करें, आपकी बॉडी के प्रोटीन भी प्रोवाइड करें। तो बेसिकली फूड के साथ मिलके आपको सपोर्ट करें। अगर फूड आप उतना नहीं लेती जितनी की बॉडी की नीड है, तो वही बॉडी की नीड जो है वो सप्लीमेंट खाने से कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो आपको उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सप्लीमेंट्स जो है उनको अपनी डाइट में, सप्लीमेंट्स जो होती हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं क्योर करने के लिए। आई हैव क्लाइंट्स, आई विल शेयर लाइक रिजल्ट्स विद यू गाइस कि कितनी गर्ल्स हैं जिनका मैंने पीसीओएस का ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, एंड दे आर सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे गॉट 100% रिजल्ट्स। सो पीसीओएस का अभी तक जो डॉक्टर्स के मुताबिक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं। पीसीओएस के लिए आप खुद अपने डॉक्टर हों, आप खुद को खुद ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के साथ और अपनी सप्लीमेंट्स जो है उनके साथ अपनी बॉडी की नीड कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ आप इससे जो है वो क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मेरी सजेशन, और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते, वो आपको सपोर्ट देते हैं, उनके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, और वो कभी भी आपकी बॉडी से एक दफ़ा पीसीओएस ख़त्म होने के बाद वापस नहीं आता। तो एक दफ़ा आपको आपका मोटिवेशन लेवल इतना अप होना चाहिए। आप डिसाइड करो, डिसाइड करने के बाद जो है वो जंप इन करो, और आप अपने पीसीओएस को जब तक ख़त्म ना करो, 6 मंथ इसमें ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन 6 मंथ तक आपने रिलीजियसली हर चीज़ को फॉलो करना है। इंशाल्लाह यू विल गेट rid of from the PCOS। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहें प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी सपोर्ट से आप पीसीओएस जो है वो ख़त्म कर सकती हैं, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टा पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।